नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आज आपके लिए करंट अफेयर के कुछ न्यू टॉपिक्स फिर से लेके आया हूँ। तो इसलिए आज का पहला प्रश्न क्रमांक देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन 14 मई, दूसरा ऑप्शन 15 मई, तीसरा ऑप्शन 16 मई और चौथा ऑप्शन है आपका 18 मई। तो पहले प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन: हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश के साथ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना और रोकथाम के उपायों में सुधार करना और ट्रांसमिशन सीजन शुरू होने से पहले वेक्टर जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए तैयारी करना है। आपने पहले ही देखा होगा कि ऊपर ही 16 मई लिखा हुआ है, तो इसका जो जवाब होगा वो आपका सी नंबर का होगा, जिसे हम 16 मई टिक करेंगे। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसके बाद चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में इजराइल में चुनाव हुए हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उसमें नए प्रधानमंत्री का चयन हुआ है। तो उसी से रिलेटेड सवाल है आपका। ऑप्शन है आपका पहला बेनी गेट्स, दूसरा मार्क रूट, तीसरा बेंजामिन नेतन्याहू और चौथा ऑप्शन है मुस्तफा अल कदीमी। तो इसका विश्लेषण कर लेते हैं। इजराइल की 35वीं सरकार ने कनेसेट संसद में शपथ ग्रहण करके 508 दिवसीय राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अपने राजनीतिक करियर के 5वें कार्यकाल के लिए सरकार की कमान संभालेंगे। ब्लू और व्हाइट पार्टी के अध्यक्ष गेटेच ने वैकल्पिक प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री के रूप में भी शपथ ली। तो आपने देखा कि नेतन्याहू ने, बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने 5वीं बार, उनका यह 5वां कार्यकाल है इजराइल सरकार में, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो आपका जो जवाब होगा बेंजामिन नेतन्याहू। इसके पहले भी वही वहाँ के प्रधानमंत्री थे। आज हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब बेंजामिन नेतन्याहू। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पृथ्वी के सबसे बड़े ढाल ज्वालामुखी की पहचान की गई है, उसका नाम क्या है? हाल ही में एक सबसे बड़े ढाल ज्वालामुखी की पहचान हुई है, उसके बाद रिलेटेड सवाल है हमारा, ये प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन आपका मोना लोवा, दूसरा कोटोपैक्सी, तीसरा ऑप्शन पानो और चौथा ऑप्शन है किलिमंजारो। तो विश्लेषण कर लेते हैं। मैनोवान में हवाई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स में ऑनलाइन प्रकाशित एक अध्ययन में पानो को पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी घोषित किया है। इससे पहले हवाई में मौना लोवा सबसे लंबे समय तक दुनिया का बड़ा ज्वालामुखी था, ढाल ज्वालामुखी था। ढाल ज्वालामुखी लगभग विशेष बेसाल्ट चट्टानें होती हैं जो उसका बना हुआ होता है, एक प्रकार लावा जो विस्फोट होने पर बहुत तरल होता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक अध्ययन में पाहनो को पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी घोषित किया करंट में। इसके पहले आपने देखा होगा कि इसके समय पहले जो था मौना लोवा था, लेकिन अब मौना लोवा नहीं है। अब जो है इसका जवाब होगा वो है पाहनो, दुनिया का, पृथ्वी का सबसे बड़े ढाल ज्वालामुखी की पहचान है। ठीक है, इसके बाद आज का हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आपका 13 मई, दूसरा ऑप्शन 15 मई, तीसरा 17 और चौथा ऑप्शन है आपका 19 मई। तो विश्लेषण कर लेते हैं। हर साल 17 मई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHD को समर्पित है। इसे 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा उच्च रक्तचाप और इसकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 की थीम अपने नंबर जानिए है। उक्त रक्तचाप के कारण स्ट्रोक, दृष्टि हानि, मनोभ्रंश, दिल के दौरे और क्रोनिक किडनी रोग जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। तो आपने देखा होगा कि 17 मई को मनाया गया है, लेकिन एक चीज और, जब भी कोई डे मनाया जाता है तो आपसे डेट के अलावा उसका थीम जरूर पूछ लेता है। जैसे विश्व रक्तचाप 2020 का थीम था अपने नंबर जानिए, तो इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका थीम भी रहता है। तो आपको दोनों चीज़ें के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आपने इसका जवाब है 17 मई, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम चलते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल के तट से टकराने वाले जिस तूफान की संभावना है उसका नाम क्या है? आपने भी न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि
एक तूफान है जो कि पश्चिम बंगाल या बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी पर, जो कि इंडिया की तरफ आ रहा है। तो उसका नाम क्या है? और पहला ऑप्शन है आपका अम्फान, दूसरा फैनी, तीसरा हुदहुद, चौथा तितली। डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी की तैयारी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान से निपटने के लिए राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा की गई तैयारियों का जायजा भी लिया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने बताया कि इस सुपर चक्रवाती तूफान के 20 मई 2020 की दोपहर या शाम में पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की प्रबल संभावना है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने टिक किया है, अम्फान नाम है जो तूफान टकराने वाला है 20 मई को, मीन्स आज शाम तक। तो उसका जवाब है आपका अम्फान तूफान। और फैनी तूफान पहले आ चुका है, तो अभी जो तूफान आने वाला है वो है अम्फान। इसके बाद आज का हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, पुस्तक वुहान डेयरी को किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है आपका चोंग फोंग, दूसरा फोंग फोंग, तीसरा ची चोंग सी चोंग और चौथा ऑप्शन है सी जिनफिंग। विश्लेषण करते हैं। वुहान में कोरोना वायरस प्रकोप से संबंधित घटनाओं एक प्रत्यक्षदर्शी खाता अब भारत में एक ई बुक के रूप में उपलब्ध है। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक चीनी साहित्यकार फोंग फोंग द्वारा कथित तौर पर ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन पर आधारित एक दस्तावेज है। आपने देखा है, मैंने ऊपर टिक लगाया जो कि साहित्यकार है, चीनी साहित्यकार जिनका नाम है फोंग फोंग। तो आप इसका जवाब टिक करेंगे बी नंबर। पुस्तक वुहान डेयरी के जो लेखक हैं वो हैं फोंग फोंग। इसके बाद हमारा आज का आखिरी सवाल जो इस प्रकार है, नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा और चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो विश्लेषण करेंगे सवाल का, प्रश्न का हमारे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड की 25,000 करोड़ रुपए की देशव्यापी विशेष तरलता सुविधा एसएलएफ का एक हिस्सा है। तो आपने देखा है कि ऊपर लिखा हुआ है कि सहकारी बैंक के माध्यम से पंजाब के लिए किया गया 1500 करोड़ रुपए का फंड। तो आपका जो जवाब होगा वो बी नंबर का जवाब होगा जो है पंजाब। तो नाबार्ड ने पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है और वहाँ के किसानों के लिए। तो आज के ये हमारे सारे प्रश्न थे जिनका मैंने आपको प्रॉपर तरीके से आंसर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। बालाजी स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।